शिव नमस्तुभयम। हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को खत्म करें, कामना को पूर्ण करें। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और यह दिन समर्पित होता ही हनुमान जी को और शनिदेव को। तो विशेषकर आज का जो उपाय ही, इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति से जुड़ी समस्या खत्म होगी, कर्ज से जुड़ी समस्या खत्म होगी और आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण होगी। तो इस उपाय में मात्र इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं, पीपल का पत्ता लेना है और विशेष तरीके से यह उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, कर्ज से और धन से जुड़ी जो समस्या है, कामना है, वह पूर्ण होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसकी पहले सीढ़ी को लाइक कर दें, चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है काले तिल के। कितने काले तिल देने हैं? इस उपाय में आपको गिनकर 51 काले तिल के दाने लेने हैं। वह जो काले तिल के दाने लोगों को खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? 1-2 चम्मच शहद आपको इस उपाय के लिए ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है, और इस दीपक में आपको डालना है गोल बत्ती। साथ जो घी है वह इस दीपक में डाल दीजिएगा और इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना। अब आपका सवाल होगा कि दीपक कौन सा लें? देखिए, अगर आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आटे के दीपक बनाकर भी इसका उपाय कर सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह पीपल का पत्ता। ठीक है, देखिए, अगर आपको कहीं से पीपल का पत्ता मिल जाए तो वह आपको ले लेना है और यह जो पीपल का पत्ता लो वह कहीं से खंडित या उसमें छेद नहीं होने चाहिए। और आखिर में इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल लेना ही। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि यहां से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर की सारी दो समस्या परेशानी खत्म लगती है। तो इस प्रकार से आपको इस सामग्री को लेकर पहुंच जाना ही शिव मंदिर ठेके कब जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह शाम अपने अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को उसी मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वह कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, इस पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो एक दीपक है उस दीपक को आपको शिवलिंग के पास रख देना है और उसके बाद उस दीपक को पूजा पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है वह जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो सहदे एक पीपल का पत्ता है और काले तिल हैं, इन्हीं से हमें उपाय करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काले तिल का उपाय शिवलिंग पर करते हो तो आपकी हर प्रकार की समस्या, बाधा, परेशानी दूर होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके घर में सुख शांति आती है और साथ ही साथ जो दुर्भाग्य वह भी दूर होता है। तो चलो, मैं आपको करना क्या ही वह ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो इस शहद को आपको अपने हाथ में ले लेना है और यह जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है कि साइड लगाना ही, तो पीपल का जो चिकना वाला साइड है उस साइड आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना ही। शहद लगा दिया, इसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है और उस पीपल के पत्ते पर इस प्रकार से रख देना ही। रख दिया, इसके बाद इस पीपल के पत्ते को उठाना ही, अपने हाथ में रखना ही और विशेषकर आपको पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि पिपलेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें, सभी जो कामना है इच्छा ही पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वह पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभयम का समझकर तू भी उन पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस साइड आपने शहद और काले तिल लगाए हैं ताकि वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, मतलब कि आपको उल्टा पीपल का पत्ता शिवलिंग पर समर्पित कर देना ही। इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष कर उपाय कर लेना ही। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर एक बार और आपको पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है। आपकी जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें।
अब कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी के लिए घर हो, घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए करो, विवाह को संपन्न करने के लिए, हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर यह उपाय आपकी जो हर प्रकार की कामना, इच्छाएं या ऐसी कोई दिल की बात है, मनोरथ जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, और जब भी बेलपत्र लोना वह कहीं से खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइए, शुद्ध जल से होएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह शहद। शहद के तले ना तो मात्र एक चम्मच जो चुटकियों ले आती है, ना उतना शहद ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, और तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना ही आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और यह उपाय आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह चल जाएगा, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को शिव मंदिर जा सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना, उत्तम उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखना है, और जो भी पूजन पाठ करनी है शिवलिंग की वह कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की मनोरथ कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसकी बीमारी भी समाप्त होती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या ही देख लीजिए। आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भरकर लाए हो, सबसे पहले जल के लोटे को उठाना ही धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद और बेलपत्र है, इसी से हमें उपाय करना ही, लेकिन आपको करना चाहिए कि जो शहद ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली उठाना है। वह बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, इस बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। और यह शहद लगाते समय आपको अपनी जो कामना ही इच्छा है वह कहते जाना है। बेलपत्र पर शहद लगाने के बाद उस बेलपत्र को उठाना, अपने हाथ में रखना ही, और आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी कामना ही उन्हें पूर्ण करें। देखिए, वह कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, जीवन में सुख शांति को लेकर, धन प्राप्ति को लेकर, या विवाह को पूर्ण करने के लिए। तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जैसा आपने शहद लगाया वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। आपको उल्टा बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। तो इस प्रकार से दूसरा उपाय भी आपको कर लेना ही। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे मनोरथ से जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको एक बार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना ही। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से बेला पत्र पर शहद लगाकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, न उस व्यक्ति की हर गाड़ी कामना पूर्ण होती है, और जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, समस्या है, वह समाप्त होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको 1% भी अच्छे लगे ना, तो इसे लोगों की मदद करें। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।